टाइट कर दिया, अब जब इसमें प्रोडक्ट को बिना तो नहीं मिलेगी, पता है। जब वो कट पर जाएंगे ना टुकड़े पार्टीशन वाले, तो वो कहीं यूज नहीं होंगे, बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं कर सकते ना एल्युमिनियम में। घर अपना हो या किराए का घर घर होता है। जहाँ हम रहते हैं हमारी कोशिश पूरी यही होती है, हमारी हो आपकी सबकी कोशिश यही होती है कि उस घर को हम स्वर्ग से सुंदर बनाएं। पर जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में अगर बार बार हमारे साथ कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कुछ परेशानी हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती। और कल की मैंने आप लोगों में ब्लॉग में शेयर किया हुआ था कि मैं बाहर ही एक रूम बनवा रही हूँ। तो कुछ लोग आप लोग मुझे बोल रहे थे आरती आपको बनाने के लिए शायद जिनका ये मकान है वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। एक्चुअली देखिए तभी तो मैंने आप लोगों से बताया था ना कि हम सीमेंट और ईंट का मकान खड़ा नहीं कर रहे हैं जिसमें कि उनको कोई ऑब्जेक्शन हो। बट हाँ ऐसा कुछ ऐसा सोचा है, तो आप लोग के कुछ जवाब आज मुझे देना ज़रूरी था। सो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा एंड आगे की वीडियो में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये घर हमारा कौन सा और कैसा हम बनाना चाह रहे हैं। बस ये जब तक क्या मतलब हमेशा इनको ऐसे ही रूम में अभी रहना है, डॉक्टर ने यही बोला है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मंडे है, सो आज मेरा फास्ट था। अब पूजा पाठ हो चुकी है, बस अभी शंकर जी जा रही हूँ, विसर्जन करूँगी उनके। और अभी शंकर जी की पूजा पाठ हो गई, मैं आप लोगों से 5 साढ़े 5 बजे मिल रही हूँ। इनकी जो विसर्जन करना होता है वो 6 बजे के पहले विसर्जन करना होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ बातें भी बताना चाहती हूँ, ये कि जैसे कल की वीडियो में आपने देखा था मैंने फैसला ले लिया था एंड आप लोगों को बताया भी था, मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। और मुझसे अब बिल्कुल भी ज़्यादा शहर नहीं हो रहा, ना ही यहाँ वहाँ मैं मकान देख रही हूँ, तो मुझे मकान भी कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने खुद सोचा है, चाहे वो मुझे किसी से उधार लेना पड़े, कुछ करना पड़े, मैं यहीं पे जो हमारे यहाँ हॉल है और जिनका ये मकान है मैंने उनसे बात कर ली, तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं थोड़ा सेपरेट सा यहीं पे एक रूम बनाने की कोशिश मेरी यही है। तो अभी मैं अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ, पर अभी मैं जाऊँगी विसर्जन करूँगी, उसके बाद सीधे फिर मैं जाऊँगी। किसी किसी ने बताया है कि आप ना ऐसे वाले गेट लगवा लीजिए, जैसे कि जहाँ मैं पहले पता करने गई थी तो वो ईंट वगैरह उठाने नहीं दे रहे हैं हमें। तो हमने सोचा ऐसा कुछ कर लें कि हमारा वहीं पे हॉल में एक रूम बन जाएगा। आप लोग बताइएगा ये मेरी सोच ठीक है नहीं है ठीक? क्योंकि देखिए इनको अब हर दिन मुझे ना मुझसे नहीं हो रहा है सहन, नहीं मुझसे मकान ढूंढा जा रहा। मैंने कोशिश तो की अपनी ओर से, मैंने पूरी पूरी 101% कोशिश की, पर नहीं हो रहा है मुझसे अब। एंड हमें कहीं मिल भी नहीं रहा, मिल रहा है तो देव के लिए दूर है और इनके लिए भी सेपरेट नहीं है, ऐसी जगह मिल रहा है। तो बातें करते हैं हम, और हम सीधे विसर्जन करने के बाद सीधे जाएंगे दुकान। एंड मैं आप लोग को बता दूं, चलिए फिर बाद में ही बताऊंगी, है ना, क्योंकि फिर आना है, फिर खाना पीना बनाना है और भी काम करना है। चलिए बाय बाय। आप लोग बोल रहे थे आरती आप शंकर जी का जो जल है ना वो लेकर आया करो, भैया को पिलाया करो, बेल पत्री खिलाया करो। देखिए आप लोग की क्या, मैं सबकी बात मानती हूँ, प्रदीप मिश्रा जी की मैं वीडियो भी देखती हूँ, पर देखिए मैं उनको भी बेल पत्री नहीं खिला पाती हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं ना। तो जल बस मैं पिला देती हूँ एंड जो जल होता है वो उनके पैरों में जहाँ घाव है उन पे भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जब विसर्जन करने गई थी ना ठंडे करने, और पूजा पाठ भी कर लिया, हम जा रहे हैं घर। और सीधे यहाँ जाने के बाद हम मिलेंगे घर में या फिर दुकान जाएंगे, जैसा भी होगा। चलिए अच्छा, सीधे फिर मैं घर आ गई थी और मैंने रोड में कोई भी अपना ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। बस इस कारण अगर ब्लॉग बनाने में आती तो मैं ऑलरेडी लेट हो जाती और फिर मुझे जाना था ये मार्केट ही, यहाँ पे मैं पहुँच गई थी। अच्छा ये आप स्लाइड देख रहे हैं ना, मैं इसी की बात कर रही थी। एक्चुअली जिन जो हमारे घर का काम करवाएंगे तो वही भैया ने ये एड्रेस बताया है। वो भैया इसी दुकान में काम करते, थोड़ा सा ही घर के आगे था। क्योंकि अगर मैं कहीं मकान भी देख रही थी ना तो ऐसे तो मुझे कहीं भी मिल नहीं रहा था। और हो क्या रहा था कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, आपको पता है, ऐसे तो ऐसे तो सब है, पर जिस टाइम हमें ज़रूरत रहती है ना ऐसे टाइम हमारे पास कोई भी नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं, इतना भगवान ने मेरा साथ दिया, आगे भी देंगे। और आप लोग प्यार और सपोर्टिव ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे मैं ये स्लाइड देख रही थी, ये अभी छोटा खिड़की है, यही बड़े रूप में लगेगा, उन्होंने ऐसा समझाया। बट इनके पास अभी डेमो था, मुझे ये मंदिर पसंद आया था पर इतना मेरे पास था नहीं, बट ये है कि अच्छा लगा।
और यही हम दुकान आए थे, आप लोगों को बताइएगा कि ये ठीक है कि नहीं है। और अगर हम लकड़ी वाला ऐसा कुछ लगाते, एक तो वो भी चीज़ महंगी आएगी, लकड़ियों की जैसे ये प्लाईवुड दिख रहा है ना आपको, महंगी आएगी, ऊपर से पानी हमारे यहाँ बहुत आती, उसकी बौछारें आती, और पानी मौसम का ना इस समय कोई भी भरोसा नहीं है, तो वो फूल जाएंगी, हमारा पैसा वेस्ट जाएगा। जी चीज़ मैंने ये कार्डबोर्ड उठाया हुआ है ना, इस तरीके का मैं ये सोच रही हूँ कि इसके मैं वैसे बनवाती, तो एक ये रहेगा कि पूरा सेपरेट हो जाएगा। और आप लोग में से 89% मुझे यही कमेंट्स आए हैं, आरती आपका विचार बहुत सही है, बहुत सही डिसीजन लिया है, आप जो भी करोगे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप मेरी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर मेरे घर में सब कुछ ठीक होता, सब कुछ ठीक चल रहा था जैसे कि आपकी लाइफ चल रही है, तब तो कोई बात ही नहीं थी। और यहाँ पे मैंने ना देव मेरा वीडियो बना रहा है, आप ही यूँ सोच लीजिए, और उस बेचारे से जैसा बना वो वैसा आप लोगों को दिख रहा है। मैंने उसको बोला था बाबू अच्छे से आप पकड़ लो, एंड मैंने अपने हस्बैंड के लिए वीडियो शूट करके लाया था कि ताकि मैं उनको दिखा सकूँ। ये सारे जो फाइबर है ना, ये मुझे नहीं पता क्या बोलते, तो ये थोड़े से महंगे थे, ये पाइप भी लगाए जाएंगे। और क्योंकि जिनका घर है ना, उन्होंने कहीं अपना ऐसा कुछ एस्टीमेट करवाया हुआ, तो उससे उस चीज़ से हमें आइडिया मिला। एंड आप लोग के भी कमेंट्स आए, तो उस चीज़ से भी हमें थोड़ा सा आइडिया मिला है कि आप बड़ी बड़ी ना 2 खिड़कियाँ बनवा सकते हैं, 2-3 हर जगह खिड़कियाँ बना सकते हैं। क्योंकि जो मिस्त्री भैया वो यही बोल रहे थे कि जैसे आप कभी कोई सामान लेकर आए, तो फिर अगर हम बहुत बड़ी-बड़ी बनवा लोगे तो वो जगह आपको नहीं मिलेगी, और ये वीडियो को क्लिप मैंने ही एड किया, शूट किया है। तो यहाँ से हमने ये पुराना सामान, अभी हम सिर्फ पता करने गए थे, क्या लगना है, कैसा लगना है, ताकि मैं आप लोगों से भी अपनी राय जान सकूँ। और मैं आप लोग जो भी मुझे बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि एक विचार अगर सारे लोगों के साथ शेयर करो, अगर हमारा विचार अच्छा होगा तो शायद मुझे आप लोग अच्छे कमेंट्स ही करेंगे। तो यही चीज़ है। और ये जो पूरा बजट है, वैसे तो मैंने आगे भी क्लियर किया है, एंड मैं आप लोग को बता दूँ 40,000 का पहुँच रहा है, 30 से 40,000 का पहुँच जाएगा मिनिमम। 1-2 हज़ार रुपए, 2-3 हज़ार कम जाएँगे, बाकी इतना ही है। और उन्होंने बहुत कम किया है, एंड मैंने उनको पूरा कैश नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास खुद भी इतना नहीं है। मैं देने को तो दे दूं, पर यही कि मेरे हस्बैंड का मेडिसिन चल रहा है, और इस वजह से मैं अपने ब्लॉग इन परिस्थितियों में, कहते हैं ना एक विपरीत परिस्थिति है जब आपके साथ आती है, तब आपको क्या लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बस कुछ नहीं करने का मन करता है। और जो मैं करती हूँ काम, मतलब कि अगर मैं यहाँ गई, कुछ पूजा पाठ की, कहीं भी गई, वो व्लॉग इसलिए बना लेती हूँ ताकि मुझे कल के लिए आप लोगों से मैं अपनी बातें कह सकूँ, एंड जो मैं कर रही हूँ वो चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ। तो यहाँ पे बस मैंने देख लिया था और ले लिया था, मेरी उनसे बात भी हो गई थी, अच्छी खासी हो गई थी। और यहाँ पे अंकल जी थे और उनकी बहू वगैरह कोई थी, तो उन्हीं से हमने डिस्कस किया हुआ था। और मेरी हालत आप यूँ देख सकते हैं ना, कई लोग मुझे देख के ना हँसते हैं कि किसी पागलों जैसी जा रही है, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। वो लोग नहीं जानते कि मैं किस सिचुएशन में जी रही हूँ, किस कंडीशनों में। और ठीक है, आज नहीं तो कल हमारा भी दिन अच्छा आएगा, मुझे बस अच्छे दिन का इंतज़ार है। अभी तो ये है कि एक जीवन साथी होता है ना, जीवन साथी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। और वो थोड़ा-सा निराश हो जाते हैं, तो मैं भी निराश हो जाती हूँ। कहते हैं ना, जब हम किसी को हिम्मत देते हैं तो सामने वाले को भी हिम्मत आती है। जब मैं उनको निराश देखती हूँ तो मैं खुद भी निराश हो जाती हूँ। हाँ, शायद अब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं, बट ऐसा नहीं, कुछ रास्ते हमें खुद खोजने पड़ते हैं। भगवान सिर्फ़ हमें एक उपाय बताते हैं, बाकी तो रास्ते हमें ही खोजने हैं। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर बैठे-बैठे पी रहे हैं चाय, और देव खा रहा है, सिर्फ खा रहा है चुन्नी। ये लो, आप भी बैठ जाओ, आपसे बैठते बनने लगा है ना। ये देखिए। हेलो गाइस, हेलो गाइस, आज मैंने कज्जू नहीं लगाया है क्योंकि मेरे को आंखों में आंसू आ रहे थे गाइस। अच्छा, कल की वीडियो में बहुत सारे मुझे भर भर के कमेंट्स आए कि आरती आपका विचार सही है, आपने बहुत अच्छा सोचा है। इसके आगे की वीडियो में भी मैं आप लोगों से जो मेरा फ़ैसला था, जो मेरा निर्णय था, तो वो सारी चीज़ें मैं देखने गई थी। जो हमारे यहाँ मिस्त्री भैया को, जिनको हमने बुलाया था, उन्होंने बोले कि
जैसे मैंने आपको कल भी बता दिया था, फिर से बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। कहीं देखिए कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ इस वजह से। तो उन्होंने बोला कि आप और लोगों से भी पूछ लो आपको क्या समझ में आ रहा है, उसके बाद फिर हम तो बता ही देंगे। तो एक ये है। और कल मैं गई हुई थी वहाँ पे, तो 2-3 दुकानें देखी। तो हालाँकि जितना उन्होंने अपना बजट बताया, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे आरती आप ईंट में तो सच में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, आप ऐसी से ऐसी कराइए, पैनल गेट लगवाइए, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें। सारा सिस्टम जब मैंने वहाँ पूछा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस बताया सारी चीज़ों का। इससे ज़्यादा सीमेंटेड हो रहा ना उसमें लग रहा, और सीमेंटेड वाला हम करा ही नहीं सकते क्योंकि जिनका ये घर है उन्होंने मना किया है कि अपने आप से दिमाग मत लगाना है यहाँ पे। उनको जब ज़रूरत होगी वो बना सकते हैं, पर हम पर्सनली नहीं बनवा सकते हैं। है ना? सोचे भी कि इतनी-इतनी दीवार खड़ी कर दें, पूरा ना खड़ी कर, क्योंकि उसके ऊपर तो हमारा छत है ही, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और किराए का घर हो या हमारा अपना घर हो, जहाँ हम रहते हैं वो हमें अपना सा लगने लगता है। इसीलिए हम सारी चीज़ें नहीं करते हैं। और भगवान से मेरी हर दिन की हर विनती है कि कभी न कभी तो मेरा स्वयं का खुद का घर होगा। छोटा-सा घर हो भले, मैं नहीं चाहती कि बहुत बड़ा महल हो, छोटा-सा घर हो जिसमें मेरी स्वीट सी फैमिली रहे। और ये सपना भी मैं आने वाले समय में जल्द पूरा करूँगी। अभी नहीं कह सकती हूँ, पर अभी मेरी गाड़ी इसमें अटकी हुई है कि अभी मुझे ये वाला चीज़ जहाँ पे बैठी हूँ, ये कमरा मुझे तैयार करना है। तो उन्होंने अपना बजट बहुत ज़्यादा बताया। फिर उनको हमने अपनी सिचुएशन बताई कि ऐसी-ऐसी बात है अंकल, मेरे हस्बैंड की मेडिसिन भी बहुत महँगी जाती है, एंड उनका ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको ऐसी-ऐसी बीमारी है, और सारी चीज़ें मैंने बताई। तो उनको बड़ा दिल में दर्द, कहते हैं ना जिसको भावना होती है, जो आपकी तकलीफ़ों को समझ सकता है, बहुत अच्छे से जान सकता है। उन्होंने फिर बोला बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं हो, हाँ हम थोड़ा बहुत पैसा कम करके भी आपको दे देंगे, ऊपर से आपके पास ना हो ऐसा तो थोड़ा-थोड़ा करके आप पैसे दे दीजिएगा, मंथली में दे दीजिएगा। एक मिनट मैं चाय पी लूँ। सॉरी। तो उन्होंने कहा आप मंथली में दे दीजिएगा। तो अभी ये बताइए, मुझे ये सिर पे बोझ ले लेना चाहिए कि हाँ चलो मंथली मैं उनको थोड़ा-थोड़ा पैसा करके दे दूँगी। अभी तो इतना है कि उनको हम 10 से 12 हज़ार रुपये दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी मैं दे देती, क्योंकि जो हमारा बजट है वो 30-40 के उन्होंने लमसम बताया है। मैं उनको दे तो देती, पर यही है मेरे हस्बैंड का मेडिसिन का 15,000 रुपये चला जाता है इस वजह से, और ऊपर नीचे 1-2 हज़ार और अभी इनके और बॉटल इंजेक्शन और लग रहा है, तो उसमें से और चल जाता है। इस वजह से तो मैंने वो अंकल को कहा कि 10,000 हम दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये। जैसे ही मेरे पेड प्रमोशन कुछ ऐसे कोलैबोरेशन वाले आएंगे या फिर मंथली इनकम होगा उससे दे दूँगी। तो आप बताइएगा क्या ये मुझे ऐसा करना चाहिए उधारी, या फिर अपने सर पे बोझ नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मुझे इस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जो आप मेरी स्माइल देख रहे हैं ना, मुझसे अब दिखावा भी नहीं होता। मैं झूठ-मूठ का आप लोगों के सामने दिखावा का हँसती हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ अंदर से, और बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ सच में। हाँ वो, तो क्या करूँ, मेरे हस्बैंड जब मेरा वीडियो देखते हैं ना तो वो बोलते हैं आरती क्यों परेशान होती, क्यों रोती? फिर वो अच्छा फ़ील नहीं करते इस वजह से। चलिए हमारे इस फ़ोन की बैटरी हो रही है डाउन, क्योंकि सुबह से चार्ज में नहीं लगाया। अब हम आप लोगों से बाद में मिलते हैं, फिर और भी बातें। अच्छा, मैं दिन भर की इतनी ज़्यादा थकी हुई होती हूँ ना, मैंने फ़ोन चार्ज में लगाया, उसके बाद सोने से पहले एक चाय मैंने रात को पी, इतना ज़्यादा गहरी नींद में सो गई फ़ोन चार्ज लगा के, पूरी 101% बैटरी हो गई थी, 100%। और मैं सीधे आप लोगों से मॉर्निंग में मिल रही हूँ। यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट में मैं देव स्कूल जाएगा उसके लिए मैं बना रही हूँ उपमा, क्योंकि टीचर्स ने अभी बोला है कि देखो अभी उसको बीच-बीच में स्कूल भेजते रहो। वैसे तो मैं इसको स्कूल इसलिए नहीं भेज रही हूँ क्योंकि इनके इन्फेक्शन को लेके। हाँ, जब इनका अलग रूम हम बना देंगे तब मैं उसको डेली स्कूल भेजूँगी, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर से भी तो हम खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। अभी तो उसकी पहली सीढ़ी है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी सूजी को भूँज लिया था, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया कि अच्छे से सूजी को एक बार चला दिया, और ये अच्छे से जब तक सूजी का पानी सोख कर जाएगा तब तक हम इसको करेंगे। और मैंने, आप देख सकते हैं, एक काली चाय रखी है, एक दूध वाली रखी है, सो मैं इनको काली चाय ही देती हूँ। काली चाय वैसे फ़ायदा भी करती है।
और यहाँ पे मेरे को शिप को लेके बहुत काम करना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये देख लेते हैं, थोड़ा बहुत जब मैं उसको झूले में डालती हूँ ना, एक्चुअली से अब भागने लगा है, तो कभी वो पलट जाएगा, कभी भागेगा, ऐसी हरकतें वो करने लगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 6 महीने में बैठने लगते हैं, तो बैठने की कोशिश करता है। अभी वो 5 महीने का पूरा कंप्लीट हो गया 1 तारीख को। बच्चे कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता। और मुझे तो सच में आप ऐसा कहेंगे, देव के टाइम तो फिर भी बहुत पता चला, और शिप के टाइम मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कब मेरे दिन निकल रहे हैं। रात का पता ही नहीं, दिन का कुछ अता ही पता नहीं। अभी ये सुबह-सुबह का वक़्त है और अभी जस्ट मैं देव को स्कूल मतलब मैंने भेज दिया है, और टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। और आप लोग बताइएगा, क्या मैंने आप लोगों को एक डोर दिखाई थी, आपको याद होगा आगे की क्लिप में, उस टाइप का उन्होंने बोला ये आप अपने घर में लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, उसी टाइप का वो रहता है। और ना ही वो लकड़ी का ही, काफ़ी कमेंट्स मुझे ऐसे आए पर्सनली कमेंट्स कि आरती आप प्लास्टिक का सीट मत लगाना, क्योंकि देखिए अभी तो आपके लिए वो ठीक रहेगा, पर प्लास्टिक का सीट बहुत चुभन करता है, एंड जब वो उसमें धूप पड़ेगी फिर वो होगा तो आपका ही नुकसान होगा। हाँ, और मिस्त्री भैया भी हमें यही बोल रहे थे, हमने 3 मिस्त्री देखे, जो फर्स्ट में जिन्होंने बताया ना कि ये ऐसा सिस्टम ठीक रहेगा, तो उन्होंने वो ही हमें बताए थे उन्होंने दुकान, और वही हमें ले गए थे कि हाँ ये वाली, मतलब वो उनका वही काम करते हैं। तो वो बोल रहे थे ये जो खिड़की का रहेगा ना, इस टाइप का स्लाइड वाला आप करवा लेंगे, और चैनल गेट यहाँ के लिए जिनका ये मकान है उन्होंने मना कर दिया है, तो फिर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, एंड वो बहुत ज़्यादा उसमें पैसे भी लग रहे हैं। बट ये है तो इसमें हम क्या करेंगे, स्लाइड लगवा लेंगे, हल्की सी रहेगी, क्या बोलते हैं, फाइबर तो नहीं बोलते, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, आप लोग बताइएगा आपको पता हो तो। वो चैनल वाला इस तरीके से, तो वो खड़े भी कर सकते हैं, एंड वो उन्होंने बोला है कि जैसे आप कहीं इस मकान को खाली करेंगे कहीं, तो ये ना निकल के जा भी सकते हैं, ऐसा परमानेंट के लिए नहीं रहेगी। जैसे एक दीवार होती है वो परमानेंट के लिए हो जाती है, पर ये जो चीज़ रहेगी इसको आप कहीं भी जाएंगे तो निकलवा सकते हैं, और बहुत लाइट वेट रहता है, और इसमें पानी भी नहीं आता, धूप भी नहीं आती है। आप देखेंगे और आगे क्या होता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने शुरुआत तो कर दी है ना। चलिए बाय बाय, अब हम मिलेंगे आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो भी बनाना मेरे लिए एक मजबूरी है, आप मेरी मजबूरियों को समझिएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमें मजबूरियों में करने पड़ते हैं, ना चाहकर भी हमें